दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों मैक्सिमा मिनिमा। वन शॉट में पूरा का पूरा पार्ट कवर कराऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट कवर करेंगे। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो कल दोस्तों मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पे वन शॉट पूरा का पूरा हर टॉपिक उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे एक ही वीडियो में 45 मिनट्स में मैंने वीडियो अप्लाई बना के आपको दिया है। अगर आप चाहते हो कि सर प्लीज सर सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पे, सर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल पे, सर मैट्राइसिस पे, आइगन वैल्यूज पे, तो मैं आने वाले 2-3 दिन में रेगुलर आपको एक एक वीडियो दूंगा जिससे आप आराम से एक एक घंटे में अपना टॉपिक कवर कर सकते हो। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करना। अभी मैंने अगर आप देखोगे मॉर्निंग में भी एक टॉपिक आपको दिया दोस्तों, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक, जिसके ऊपर कंफर्म 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वैसे ही मैक्सिमा एंड मिनिमा का है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में वेरी करता है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पुणे यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी अपना क्रैश कोर्स चालू है और जहां पे हमने रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स का प्राइस कम कर दिया है। साथ में डी2 वालों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका भी क्रैश कोर्स हमारा चालू है। मुंबई वालों का तो क्रैश कोर्स अपना हो गया, उनका एग्जाम भी हो गया है और ऐसे आने वाले बहुत सारे यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोस्तों आने वाला है। तो सभी के जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अब देखो इसको मैं हमेशा किस तरह से देता हूँ दोस्तों, इसको मैं स्टेप्स पहले बोलता हूँ, स्टेप्स याद रखो। तो स्टेप्स में आपको क्या क्या चीजें याद रखना है, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर थर्ड और स्टेप नंबर फोर्थ। ऐसे में टोटल 4 स्टेप्स बोलता हूँ, 4 स्टेप्स को भी मैं कम कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे पता है, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए दोस्तों। इसलिए ये वाला अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन का वन शॉट, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन वन शॉट प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसको देखो, फिर ये वाला टॉपिक आपको फटाफट समझेगा क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। तो देखो मैं एफ ऑफ एक्स निकालूंगा, फिर मैं एफ ऑफ वाई निकालूंगा, फिर मैं एफ ऑफ एक्स एक्स निकालूंगा, फिर मैं एफ ऑफ एक्स वाई निकालूंगा और फिर मैं एफ ऑफ वाई वाई निकालूंगा। ये जैसे ही आप पूरा का पूरा पार्ट फाइंड आउट कर लोगे, देन दोस्तों इसके बाद हमें फाइंड आउट करना रहता है दोस्तों स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट कैसे मिलेगा दोस्तों, जो आपका एफ ऑफ एक्स है उसको आप 0 पुट करो और दोस्तों दूसरा जो आपका एफ ऑफ वाई है उसको आप 0 पुट करो, आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। अब अगर मैं तीसरे पार्ट की बात करूं, जैसे ही आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा तो उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल हो जाता है। देखो यहाँ से कभी कभी देखो स्टेशनरी पॉइंट वेरी करता है। अगर आप देखोगे कभी कभी यहाँ पे ये दोनों में से जो छोटा इक्वेशन है उससे आप पॉइंट निकालो, इसके अंदर पुट करो, तो जो मैक्सिमम सम आते हैं जहाँ पे 4 स्टेशनरी पॉइंट मिलते हैं। अदरवाइज कभी कभी एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिलता है, कभी 2 मिलता है और डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं। एंड स्टेशनरी पॉइंट मिलने के बाद नेक्स्ट फोकस रहता है दोस्तों आपका आर निकालना है। जैसे हर एक पॉइंट, जो पॉइंट आप लिखो, आर निकालो, एस निकालो और टी निकालो। सर ये आर कैसे आएगा, आर निकालने के लिए जो आपका पॉइंट है, जो भी आपको पॉइंट मिला वो पॉइंट का वैल्यू दोस्तों आप इसके अंदर पुट करो। तो आर के लिए आप वैल्यू किसके अंदर पुट करोगे, एफ डबल एक्स में। एस के लिए आप वैल्यू किस में पुट करोगे दोस्तों, एफ एक्स वाई में। और टी के लिए आप वैल्यू किसके अंदर पुट करोगे दोस्तों, वाई वाई में। ये अगर आप भूल जाते हो तो मेरा एक सिंपल सा ट्रिक है, रोहित शर्मा तुम्हारा, बस ये याद रखो, आपको याद हो जाएगा। तो पहला वाला आपको आर का वैल्यू देगा, दूसरा वाला इसमें पॉइंट पुट करोगे एस मिलेगा, इसमें पॉइंट पुट करोगे टी मिलेगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हम चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की ओर। अगर मैं 4 की ओर जाता हूं कि आपको आर एस टी सब मिल गया, अब आपको क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट असली लड़ाई दोस्तों, फर्स्ट टू लास्ट का मल्टीप्लाई बीच वाले का स्क्वायर। क्या मैंने बोला, फर्स्ट टू लास्ट का मल्टीप्लाई बीच वाले का स्क्वायर। इसका आंसर निकालो। अगर इसका आंसर दोस्तों ग्रेटर देन 0 आ गया, बट अगर समझो इसका आंसर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव लेस देन 0, तो यहां पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप क्या लिख देना दोस्तों, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। डायरेक्ट आप लिखोगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर का आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो हम इसमें बोल सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा है। अब वो डिपेंड किस पे करता है दोस्तों, अगर ऐसा आया तो फिर डिपेंड 2 चीजों पे करता है, आर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि आर का वैल्यू लेस देन 0 है। फिर हमें ये अगर ऐसा है, ये पॉजिटिव आया तो अपने को आर का वैल्यू देखना है। अगर आर का वैल्यू दोस्तों प्लस आया तो हम मिनिमा बोलेंगे, प्लीज नोट डाउन कर लेना। आर का वैल्यू दोस्तों माइनस आया तो हम मैक्सिमा बोलेंगे। और बस आपको वो वाला पॉइंट मेन इक्वेशन में आप पुट कर दो, आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है, हम ट्राई करेंगे डिस्कस द मैक्सिमा और मिनिमा। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो सबसे पहली चीज हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब बस हमें एक्स वाले पे फोकस करना है। तो इसका क्या आएगा दोस्तों 2x,
हाँ ये देखो, ये y अकेला है तो 0 हो जाएगा, अगर x के साथ है तो 0 नहीं होगा, जैसे ये y x के साथ है 0 नहीं होगा, x का 1 है तो y एज इट इज आएगा। यहाँ पे x का क्या आएगा दोस्तों 1, और तो कोई नहीं है। तो ये पहला पार्ट हो गया, देखो ये 2x हो गया, ये x हो गया, y हो गया, और ये 1। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, एफ ऑफ वाई निकालना है। एफ ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। कैमरामैन फोकस प्लीज बस वाई को। वाई पे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2y। यहाँ पे अगर मैं y पे जाऊंगा तो y का 1 है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x। अब यहाँ पे अगर हम चले तो y का, ये देखो y मिला हमें, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -4। y का क्या आएगा दोस्तों 1। तो ये हमने पूरा लिख दिया, देखो 2y, ये y का 1 तो x बचा, और यहाँ पे y का 1 तो -4। अब यहाँ पे f ऑफ एक्स एक्स, मतलब आपको ये जो वाला जो डेरिवेटिव उसको फिर से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x करूँ तो 2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि x का 1 होगा, y 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर मैं एक्स वाई, मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्स वाई मतलब y वाला मैं हमेशा पीछे से सॉल्व करता हूँ, y वाला विथ रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करना है, ये वाले को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 0 हो जाएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब y 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, x का क्या आएगा 1, और लास्ट वन दैट इज y। तो ये y वाला है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y का 1 है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखोगे, और यहाँ पे एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों 2x है, प्लस वाई है, प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है दोस्तों 2y है, प्लस x है, -4 इक्वल टू 0। दोस्तों कभी भी अगर आपको ऐसा इक्वेशन मिले तो समझ जाना एक ही पॉइंट आपको मिलेगा, इसको आप कैल्सी से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स वाई का इक्वेशन है, यहाँ पे भी एक्स वाई का इक्वेशन है, तो हमेशा कैल्सी में भी रख के आप पुट कर सकते हो, पर मैं बिना कैल्सी का भी आपको बता रहा हूँ। समझो मैं यहाँ पे x रख रहा हूँ और 4 को वहां पे भेजा तो +4 हो गया, ये भेजा वहां पे तो 2y हो गया, तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा। देखो यहाँ पे x के बदले वो वाला पार्ट पुट कर रहा हूँ, 4 - 2y और प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4y प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो 8, देखो यहाँ पे 8 और 1 कितना होता है दोस्तों 9, और प्लस माइनस माइनस 4y में से y गया तो दोस्तों -3y विच इज इक्वल टू 0। देन 9 इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों y इक्वल टू, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 3। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा y का आंसर 3 आ गया, और जस्ट इसको इसमें पुट करो तो देखो यहाँ पे ये 4 है, ये 2 है, y का आंसर 3 है, देन x इक्वल टू 4, यहाँ पे 6 आएगा, देन x इक्वल टू -2। ये भी आपको मिल गया। देखो ना यहाँ पे अगर आप 3 पुट करते हो y का वैल्यू तो 3 2 ज़ा 6 -4, तो आपको पॉइंट मिल गया दोस्तों। पॉइंट आपका स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा दोस्तों, x का वैल्यू पहले लिखो -2, फिर y इज ए स्टेशनरी पॉइंट। तो मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, एप्लीकेशन के अंदर ना मैंने बहुत सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ सम सॉल्व किए, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, अदरवाइज मैंने एक तो आपको बता दिया है कैसे सम सॉल्व होता है, और वैसे भी ये 1 शॉट वीडियो है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सभी चीजें हो गई, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे मुझे क्या करना है पता है, इस पॉइंट को चेक करना है कि ये मैक्सिमा पॉइंट है कि मिनिमा पॉइंट है। तो देखो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मुझे पॉइंट मिला है एट पॉइंट जो है -2, 3, यही है ना, एक बार देख लो -2, 3। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले r का वैल्यू निकालूंगा, फिर s का वैल्यू निकालूंगा, फिर t का। कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट आप इसके अंदर पुट करोगे आपको r मिलेगा। सर इसके अंदर तो x का कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर समझो यहाँ 2x होता तो -2 यहाँ पे पुट करते, पर पुटिंग के लिए कुछ है ही नहीं तो डायरेक्ट 2। ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पुट करोगे, सर यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 1। ये वाला पॉइंट यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं, डायरेक्ट 2। तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप क्या करोगे, अब RT -s² निकालो। r का वैल्यू कितना है 2 है, t का वैल्यू 2 है, s का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4 -1 विच इज इक्वल टू 3। अब अपने को प्लस आंसर मिला, मतलब RT -s² ग्रेटर देन 0 मिला। प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, और अगर ये अपने को ग्रेटर देन 0 मिला तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें r के ऊपर डिपेंडेंस रखना है। r का वैल्यू कितना है दोस्तों 2,
2 मतलब ग्रेटर देन 0 एंड देयरफॉर हमें ये पता चल गया कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई इज मिनिमा एट पॉइंट -2, 3। इसके ऊपर हमारा जो एफ ऑफ एक्स है दोस्तों वो मिनिमम होगा। अब मैं आप सभी लोगों से बस एफ मिनिमम की वैल्यू चाहता हूं कि हर बच्चा ये वैल्यू कमेंट करे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप सभी लोग सीरियस होके पढ़ रहे हो। तो प्लीज़ इसका वैल्यू आप कमेंट करो। एफ मिनिमम का वैल्यू क्या आएगा? करना क्या है पता है, ये दोनों वैल्यू देखो, ये एक्स है और ये एक्स है दोस्तों और ये वाई है। ये दोनों वैल्यूज आप क्या करो पता है, एक्स की जगह पे -2 का स्क्वायर, वाई की जगह पे 3 का स्क्वायर, या -2 3 पूरा पुट करो और फाइनल आंसर कितना आ रहा है प्लीज़ कमेंट करो। और हर बच्चे के कमेंट को मैं देखूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कि भाई एक दूसरा बच्चा एक दूसरे के आंसर से क्या कर सकता है, क्रॉस चेक कर सकता है। अब मैं एक सम आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ ये एक सम आपको सॉल्व करना है। और प्लीज़ ये जैसी सम हो गया उसके तुरंत बाद ये सम आपको याद से सॉल्व करना है। एक्स कोमा वाई अगर चाहते हो इस टॉपिक में पूरा मार्क्स मिले, 3x² -y² प्लस x³ और इसका भी आंसर प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या आएगा। तो वैसे मैंने एप्लीकेशन में ये वाला सम और भी मैंने 2-3 सम अलग से करवा के दिए हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहां से जुड़ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।